सर बहुत ही गुस्सेमंद है। हम अपना बयान तो कैंडल के थ्रू ही दे सकते हैं, बाकी ये सरकारें निकम्मी है, बहरी है और अंधी भी है। जिसको दिख भी रहा सामने गुनाह हो रहा है तब भी उसका कुछ कर नहीं रहे वो। तो हम तो हाय हाय कहेंगे मोदी हटाओ देश बचाओ, यही नारा है हमारा, मोदी हटाओ देश बचाओ। जब जब देश में राज के इन्होंने जातियों को लड़वाया है और मणिपुर में भी वही हो रहा है। इनका भारत को बांटना, और मोदी जी हमेशा भारत को बांटते रहते हैं। कभी किस जाति को किस जाति से चाहते तो मणिपुर में ये हिंसा नहीं होती। जो महिलाओं के साथ ये अत्याचार हो रहा है ये नहीं होता अगर सही स्थिति उसको संभाल लिया जाता। पर इनको वोटों की राजनीति करनी है। इनको पता है कि इस जाति का वोट बैंक ज्यादा है, उस जाति का वोट बैंक कम है, तो उस जाति को उस जाति से लड़ा दो क्योंकि वोट एक साइड पड़े। ये असल में मोदी की जो बीजेपी सरकार है उनका मकसद ओनली 2024 का चुनाव नजर आ रहा है। उसके अलावा देश में और कुछ के लिए उनकी आंखों पर पट्टी पड़ी हुई है। वो बिल्कुल हर तरीके से कहीं कोई ध्यान नहीं दे रहे देश के ऊपर। अन्य मामलों में चाहे बेटी की इज्जत दांव पे लगी हो, देश की इज्जत दांव में लगी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। उनको ओनली अपनी पार्टी को 2024 के चुनाव नजर आ रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। भाजपा की सरकार मणिपुर में, भाजपा की सरकार है सत्ता में, उनके सीएम है, लेकिन सही मायने में सीएम को उस देश के अपने राज्य के अंदर कानून व्यवस्था बिल्कुल जीरो की हुई है। उनके पास में जो है कोई सिस्टम नहीं है कि जो उसको मणिपुर को वो बचा सके। मैं इसके बेसिस पे मांग करता हूं कि वो सीएम अपने पद से इस्तीफा दे और जो व्यक्ति जिस लायक नहीं है उसको उस पद पर रहने का राइट ही नहीं है। मांग तो 2 महीने से हो रही है। हाँ जी, ये मांग तो 2 महीने से हम लोग कर रहे हैं, इसके बाद भी कहाँ इस्तीफा दे रहे हैं। ये लोग बेशरम लोग हैं। इनको चाहे कितने ही कुछ भी कह लीजिए, इनके एक कान पे जू नहीं रेंगती, इस कान सुनते इस कान निकाल देते हैं। इनका ओनली अपना मकसद है बस, सिवाय गवर्नमेंटों को तोड़ो। अन्य राज्यों में इन जो भी इन भाजपा की जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है उन सरकारों को तोड़ो, उनके सांसदों को तोड़ो, उनके एमपीओ को तोड़ो, उनके विधायकों को तोड़ो, सरकार को तोड़ के उनमें अपनी गठजोड़ की सरकार बनाने की व्यवस्था के अलावा और कोई काम करना नहीं है। आप लोग कहते हैं कि मोदी जी कोई काम नहीं किया है देश में 9 सालों में, और भाजपा कहती है कि मोदी जी 24 घंटे काम करते हैं। मोदी जी ने काम किया है वो देख रहे हैं, सिवाय धर्म के ऊपर राजनीति के अलावा, जातिवाद के राजनीति के अलावा और कोई कार्य नहीं किया है। आप देख रहे हैं अगर ऐसा कार्य हुआ था ये देश के अंदर, ये भी अगर ये जो मणिपुर का जो प्रकरण है ये भी सोशल मीडिया के माध्यम से देश के सामने आया है। आप इसी से पता लगा, आप समझ सकते हैं कि इनकी मीडिया जो ये गोदी मीडिया है, सरकारी सब जितनी भी मीडिया है, उन्होंने इसके ऊपर जब कोई संज्ञान नहीं लिया, उन्होंने कोई जानकारी नहीं देश के लोगों को, जबकि ये काम है जो सोशल मीडिया ने किया है, जिसके बेस में आज देश के अंदर, देश के लोगों के अंदर बहुत ज्यादा रोष है। जब हमारे देश में हमारी बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित नहीं रहेगी तो ये देश हमारे किस काम का। देखिए, मणिपुर के बारे में तो एक ही चीज़ बोलूँगा कि राम राज्य की बात करने वाले आज जंगल राज लेकर आ गए। आज हमारे घर की बेटियों को बड़ा दुख हुआ कि आज हमारे घर की बेटियों को नग्न अवस्था में सड़कों पर दौड़ाया जा रहा है और हमारे प्रधानमंत्री मौन है। 2 महीने से लगातार हिंसा हो रही है, जिस प्रकार 2 बच्चियों के हाँ? 2 महीने से लगातार वहाँ पे हिंसा हो रही है। पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार हिंसा हो रही है, लोगों की लाशें वहाँ बिछ रही हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी मौन है। हमारे प्रधानमंत्री केवल वो प्रधानमंत्री नहीं रहे, वो केवल प्रचार मंत्री बन गए हैं। उनका केवल एक काम है, जब चुनाव हो तो धड़ाधड़ प्रचार करो। मणिपुर ही नहीं, मैं तो कहूँगा पूरा देश संभल नहीं पा रहा है। आप ये देख लीजिए कि 2014 के बाद इनके पास कितने राज्य थे, 2019 के बाद कितने रह गए, और अब 2024 भी आने वाला है, वो भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है। उसके बाद आप देख लेना कि मोदी जी अब नहीं आने वाले हैं, अब कोई और प्रधानमंत्री। हाँ, बिल्कुल नहीं आएंगे। अब देश बदलाव चाहता है। देश ने देख लिया है कि महंगाई का मुद्दा हो चाहे महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, सभी मुद्दे में जो बातें इन्होंने बोली बीजेपी ने, जितना विकास हुआ है वो तो पहले 60 सालों में कभी हुआ नहीं। किस विकास की बात करते हो आप? जो विकास हुआ था वो तो सारा मोदी ने एक एक करके बेच दिया। आज लाल किला तक इन्होंने बेच दिया, तो किस विकास की बात कर रहे हो आप? जो विकास हुआ था वो भी इन्होंने बेच दिया।
ये सिर्फ विकास बेचने की बात हो रही है, विकास करने की बात नहीं हो रही। सरकार कहती है विपक्ष बिना मुद्दे के रोड पर आती रहती है, बिना काम तो सवाल करती रहती है। मुद्दे तो रोज हैं और केवल विपक्ष ही नहीं, जनता भी आज सड़कों पर है। आप देख रहे हो कि प्रधानमंत्री ने एक भी काम जनता के फेवर में आज तक नहीं किया गया। कोई मुझे बंदा बीजेपी का कोई भी अंधभक्त आके मुझे ये बता दे कि 3 ऐसे कौन से काम मोदी जी ने कर दिए जिससे जनता को सुविधा मिली। कोई काम नहीं, कोई नहीं बता सकता। सारा देश को ऊपर लाया ना, उससे जनता को क्या फायदा हुआ? बंदी किया। उससे जनता को क्या फायदा हुआ? जनता उल्टा मर गई। नोटबंदी बिना किसी प्लानिंग के नोटबंदी कर दी, लोग सड़कों पर आ गए, जिनके काम धंधे थे खत्म हो गए। उससे क्या हुआ? ये कह रहे थे 2000 का नोट लाएंगे, करप्शन हटाएंगे। आज कह रहे हैं 2000 का नोट बंद करेंगे, करप्शन हटाएंगे। तो उनको खुद ही नहीं तय करना, इनको खुद ही नहीं पता ये क्या करना है क्या नहीं करना। कभी ये नोटबंदी करते हैं, कभी ये 2000 का नोट लाते हैं, कभी ये 2000 का नोट बंद करते हैं। तो जो इतनी करेंसी की जो छपाई, जो इतना खर्चा हुआ, उसका वो किसकी जेब से गया? हमारी जेब से गया ना। आज जो इतनी महंगाई हो गई है, उसका केवल यही कारण है कि एक अनपढ़ प्रधानमंत्री ऊपर बैठा दिया गया। लोकतंत्र खतरे में है क्या, आपको लगता है? ये तो मणिपुर देखकर आप बता सकते हो कि लोकतंत्र केवल खतरे में नहीं है, हर इंसान की, हर व्यक्ति की जान खतरे में है। संजय सिंह को जिस प्रकार से आउट कर दिया गया है राज्यसभा से, क्या कहेंगे? ये देखिए, ये जो सरकार है ना, ये हिटलरशाही है, ये तानाशाही है। ये कभी सतिंदर जैन जैसे ईमानदार व्यक्ति को बंद कर देते हैं, ये कभी मनीष सिसोदिया जैसे ईमानदार व्यक्ति को, जिसने शिक्षा मित्री क्रांति लेके आया जो व्यक्ति, आज आप देख सकते हो दिल्ली के स्कूलों की हालत कहां से कहां पहुंच गई। आज दिल्ली के स्कूलों में स्विमिंग पूल है, क्लासरूम है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड हैं, बच्चे आज IAS की तैयारी कर रहे हैं। उस व्यक्ति को शर्म आनी चाहिए इनको, उस व्यक्ति को उन्होंने जेल के सलाखों पीछे कर दिया। तो ये तानाशाह है, ये हिटलरशाही चल रही है, लेकिन ये कब तक चलेगी? ये अब ज़्यादा समय तक नहीं चलेगी। जनता जाग चुकी है। मणिपुर में क्या कहेंगे आप? इस तरीके से 2 महीने से हिंसा हो रही है लगातार, ये अच्छा नहीं हो रहा है महिलाओं के लिए। आप एक खुद महिला है, समझ सकती हैं। हाँ जी, लगातार ये देखने को मिल रही है। नहीं, अच्छा नहीं हो रहा है। हाँ, हम यही चाहते हैं कि महिलाओं को न्याय मिले। ये मोदी सरकार अच्छा नहीं कर रही है।